एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह सुबह होते ही जंगलों की ओर निकल जाता और जंगल में जाकर खूब सारी लकड़ियां काटने लगता था और उन सारी लकड़ियों को लेकर वह बाजार की ओर निकल जाता। बाजार में जाने के बाद वह उन सारी लकड़ियों को बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे और वह उन पैसों से घर के लिए कुछ सब्जी और राशन खरीदकर घर की ओर वापस लौट जाता था। शाम को एक साथ पूरा परिवार खाना खाने के बाद वे सभी अपने अपने जगह में सोने के लिए चले जाते और जैसे ही सुबह होती, रमेश जंगलों की ओर लकड़ी काटने के लिए निकल जाता ताकि वह अधिक पैसे कमा सके। इस बार रमेश जंगलों के बहुत अंदर चला गया और जाकर बहुत सारी लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे चिड़ियों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर वह उसी दिशा में चला गया। उसने देखा कुछ चिड़ियां जाल में फंसी हुई थी। यह देखकर उसे दया आ गई और सभी चिड़ियों को आज़ाद करने के बाद वह फिर से लकड़ी काटने के लिए चला गया और वह उन लकड़ियों को अपने कंधों पर उठाकर वह बाजार की ओर निकल गया। बाजार में जाते समय वह सोचता है, आज के कमाए हुए पैसे से वह बहुत सारा राशन खरीदेगा और बाजार में जाकर वह उन लकड़ियों को बेचने के बाद उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। रमेश निराश होकर घर में जाकर अपनी पत्नी और बच्चे से बोला, आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। यह सुनकर वे सभी खाली पेट ही सोने के लिए चले गए। अगले सुबह जैसे ही रमेश उठा, उसे वही सुनहरी चिड़िया दिखाई देता है जिसे उसने जंगल में जाल से आज़ाद किया था। यह देखकर वह खड़ा हुआ और उस चिड़िया से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह सुनकर चिड़िया ने बोला, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। यह सुन रमेश हैरान हो गया और वह उसे देखने लगा। चिड़िया बोला, तुमने मुझे बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ देने आई हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चली गई। अगले सुबह रमेश जैसे ही सुबह हुआ, वह उठकर उस जादुई पेड़ से सोना मांगा तो उसने उसे सोना दे दिया। यह लेकर वह दुकान की ओर चला गया और दुकान में जाकर उस सोना को बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला और वह उन पैसों को लेकर घर की ओर निकल गया। रमेश उन पैसों से एक मकान बनवाया और वह अपने परिवार के साथ उस मकान में खुशी खुशी रहने लगा। गांव का जमींदार अपने नौकर रामू से बोलता है, अरे रमेश लकड़हारा इतना अमीर कैसे बना? जरा पता लगाओ तो राज क्या है अमीर होने का। फिर रामू बोलता है, ठीक है सेठ जी, पता लगाता हूँ, आखिर बात क्या है। फिर वह रमेश लकड़हारा का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि रमेश लकड़हारा के पास एक जादुई पेड़ है, जिससे वह कुछ भी मांगने पर दे देता था। अगले दिन नौकर अपने सेठ को लेकर उस पेड़ को चुराने के लिए ले जाता है ताकि वो दोनों भी अमीर हो सकें। जैसे ही वे दोनों पेड़ के पास जाकर उसे चोरी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वे दोनों बेहोश हो जाते हैं।